देश में कब्जाधारियों के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में बुलडोजर हथियार बना है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत के वॉर गेम में मेगा चेंज होने वाला है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान को ऐसी तस्वीर नजर आई जिसके बाद रावलपिंडी की पूरी युद्ध नीति बदल जाएगी। पिछले 1 साल से पाकिस्तान चीन से मिसाइल हथियार खरीद रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। अगला युद्ध कैसे होगा, किन हथियारों से लड़ा जाएगा, इसका ट्रेलर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लॉन्च कर दिया है। अगला युद्ध हिंदुस्तान मेड इन इंडिया हथियारों से लड़ेगा। ये हथियार दुनिया के सबसे घातक हथियार है और इनका जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। जिस टैंक को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, ये इंडिया का फ्यूचर वॉर विनिंग टैंक है। नाम जोरावर है। जोरावर टैंक के सामने जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है हर काम देश के नाम। जोरावर का काम ऐसा है जिसको पूरा देश सलाम करता है। 45 डिग्री की खड़ी चढ़ाई भी जोरावर को रोक नहीं सकती है। पानी भरा रास्ता भी जोरावर के बढ़ते कदम को रोक नहीं पाएगा। लेकिन जोरावर की गरज को सुनकर दुश्मन के कदम जरूर थम जाते हैं। जोरावर सिर्फ गोले नहीं दागता है। जोरावर कोई पुराने जमाने का टैंक नहीं है। बल्कि जोरावर से मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। जोरावर एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। जोरावर भारत का पहला टैंक है जिसको माउंटेन वॉर के लिए स्पेशली बनाया गया है। लद्दाख के पहाड़ हो या कश्मीर की ऊंचाई, जोरावर हर जंग के लिए तैयार है। जोरावर 25 टन का टैंक है। 105 mm हाई प्रेशर गन लगी है। एंटी एयर मशीन गन तैनात है। जोरावर के दोनों तरफ नाग मिसाइल लॉन्चर लगे हैं। एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड सिस्टम है। जोरावर में यूएवी सिस्टम भी लगा है। जोरावर भारत का सबसे एडवांस टैंक है जो चाइनीज टाइप 15 के लिए काफी है। एलएसी पर चीन ने T-15 टैंक तैनात किए हैं। ये टैंक हल्के होते हैं, तेज रफ्तार से भागते हैं। चीन ने पहाड़ी युद्ध और हाई अल्टीट्यूड वॉर के लिए T-15 को डिजाइन किया है, लेकिन जोरावर T-15 से बहुत आगे निकल गया है। जोरावर का वजन 25 टन है, जबकि T-15 का वजन 33 टन है। जोरावर में सबसे एडवांस वेपन सिस्टम है। T-15 से मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकती है। भारत के पास भारी दमदार T-90, T-72 टैंक अर्जुन टैंक हैं, लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा है। लद्दाख जैसे इलाकों में इनका वजन इनको स्लो बना देता है, चढ़ाई में धीमा कर देता है। जबकि जोरावर टैंक को चिनूक हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंचा सकते हैं। एलओसी हो या एलएसी, जोरावर बहुत दमदार साबित होगा। दुनिया में सिर्फ 8 देशों के पास लाइट टैंक बनाने की काबिलियत है, जिसमें भारत भी है। भारतीय सेना में करीब 400 जोरावर टैंक शामिल होंगे। जोरावर टैंक में एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक बनाता है। किसी भी टैंक के सबसे ऊपरी हिस्से में तोप लगी होती है जिससे गोले निकलते हैं। तोप वाले हिस्से में 2 से 3 क्रू मेंबर बैठते हैं जो गन को ऑपरेट करते हैं। हर फायर में टैंक के अंदर गोले को अपलोड किया जाता है। इसकी वजह से टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे बड़ा होता है और सबसे नाजुक भी, क्योंकि यहां पर हमला होते ही क्रू मेंबर का बचना मुश्किल होता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस हथियार को देख रहे हैं इसको कहते हैं अनमैन्ड टर्रेट, यानी टैंक का ऊपरी हिस्सा जो फुली ऑटोमेटिक होगा। इस टेक्नोलॉजी को टैंक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंडियन टैंक जैसे जोरावर में अनमैन्ड टर्रेट लगेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जोरावर की तोप को क्रू मेंबर्स ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि ये फुली ऑटोमेटिक होगा। अनमैन्ड टर्रेट को एआई से भी लैस किया जा रहा है जो टैंक को और भी ज्यादा घातक बना देगा। दुनिया के 7 देशों के पास अनमैन्ड टर्रेट टेक्नोलॉजी है।
भारतीय सेना के टैंक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, जवानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोदी जिन हथियारों को देख रहे हैं, ये भविष्य के युद्ध में इस्तेमाल होंगे। जिन गन्स के पास नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके बारे में मोदी को समझाया जा रहा है, ये करती क्या है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। इस वेपन को बोलते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो आमतौर पर नेवी के जंगी जहाजों पर तैनात रही है। यह फायरिंग वेपन सिस्टम 1 मिनट में सैकड़ों से लेकर हजारों गोलियां दाग सकता है। ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, प्लेन, किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन जिस गन को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो ना एयरफोर्स के लिए है, ना नेवी के लिए है। इसका कलर ग्रीन है, यानी ये आर्मी के लिए है। और यहीं से सबसे बड़ी खबर आती है। भारत अपने बॉर्डर पर CIWS गन तैनात करेगा। यह गन सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा होगी। 1 मिनट में 4000 गोलियां दागेगी। मोदी जिन हथियारों को देख रहे हैं, इनमें अटैकिंग वेपन भी हैं, डिफेंड करने वाले हथियार भी हैं। मोदी के सामने टेबल पर एक लेंस जैसी कोई बड़ी चीज रखी है। इस हथियार के बारे में मोदी को डिटेलिंग दी जा रही है। बगल में जो बैनर लगा है, उसमें तेजास्त्र लिखा है। यह भारत का सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक हथियार है, जिससे ना गोली निकलती है, ना गोला निकलता है, बल्कि ऐसी किरणें निकलती हैं जो आसमान में हजारों फीट पर उड़ते हुए प्लेन को खाक कर सकता है। यह भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तेजास्त्र है, जो फ्यूचर वॉर का सबसे अहम शस्त्र है। तेजास्त्र को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, हर जरूरी इमारतों के पास तैनात किया जाएगा। अगर दुश्मन ड्रोन या मिसाइल से हमला करता है, तो तेजास्त्र उसको आसमान में ही नष्ट कर देगा। तेजास्त्र जैसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पर काम करती है। DRDO ने खुद इसको बनाया है। तेजास्त्र में लगे रेडार 360 डिग्री ट्रैक करते हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर आसमान में उड़ती हर चीज को पकड़ सकते हैं। तेजास्त्र की लेजर बीम 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती है। तेजास्त्र से ना कोई आवाज होती है, ना धुआं निकलता है। यह तकनीक आधुनिक युद्ध में स्वाम ड्रोन्स को पलक झपकते ही हवा में नष्ट करने के लिए सबसे काम की है। प्रधानमंत्री मोदी जिस हथियार के सामने खड़े हैं, यह है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का मोबाइल वर्जन, जिसका रण में उतरना ही युद्ध का नतीजा बदल देता है। जब भारतीय सेना का तोपखाना गरजता है, तो युद्ध में कोई और आवाज सुनाई नहीं देती है। जहां ये तोपें खड़ी होती हैं, उसके 50 किलोमीटर आगे तक कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है।